यह कहानी है उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की। शिवपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से इसकी जड़ों तक पहुंच पाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों और जवानों को सख्त हिदायत देते थे कि शाम ढलने के बाद कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास न जाए। उनका मानना था कि उस पेड़ पर एक क्रूर आत्मा का वास है। एक बार की बात है, गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनका बेटा रोहन शहर से आया था और इन सब बातों पर हंसता था। एक रात गांव के मेले से लौटते समय रोहन का अपने दोस्तों के साथ शर्त लग गई। शर्त यह थी कि क्या रोहन आधी रात को उस पीपल के पेड़ की सबसे निचली मोटी टहनी पर लाल रिबन बांधकर वापस आ सकता है। रोहन ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रोहन टॉर्च लिए अकेले पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई, जबकि वह गर्मी का महीना था। उसे अपने चारों ओर पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने डर को दबाया और टहनी पर चढ़ना शुरू किया। टहनी पर पहुंचकर उसने जैसे ही अपनी जेब से लाल रिबन निकालने के लिए हाथ डाला, उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी कलाई कसकर पकड़ रहा है। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक पेड़ के तने से एक पतली भयानक हंसी गूंजने लगी। वह हंसी ऐसी थी जैसे किसी महिला के गले से हवा घिसट रही हो। रोहन ने डर के मारे चीख मारी और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसे लगा जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हों। जब वह संघर्ष कर रहा था तो उसने ऊपर की तरफ देखा। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी डरावनी आकृति देखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उस आकृति ने अपनी लंबी सूखी उंगली से रोहन की ओर इशारा किया और उसके होठों से केवल 3 शब्द निकले, तुम यहीं रहोगे। अगली सुबह रोहन के दोस्त और गांव वाले उसे ढूंढते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि रोहन पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर भयंकर डर के निशान थे और उसके माथे से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसे नोच लिया हो। रोहन को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों बाद उसे होश आया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वह लगातार हंसता रहता था, वही भयानक पतली हंसी जो उसने पेड़ पर सुनी थी। रोहन को उस रात की घटना के बाद मानसिक आघात पहुंचा था और वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ की ओर देखना भी बंद कर दिया। आज भी शिवपुर गांव में अंधेरा होते ही उस पेड़ के पास से गुजरने वाला हर शख्स डर से कांप उठता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।